हमारी आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे एक सब्सक्राइबर के रियल हॉरर इंसिडेंट के बारे में। एक ऐसा इंसिडेंट जो कि आप सभी लोग सुनेंगे तो आपका भी दिल दहल जाएगा। तो जो हमारे सब्सक्राइबर हैं उनका नाम अमन है। आज से कुछ सालों पहले जब उनके साथ ये घटना हुई तब उनकी जो एज थी मात्र 18 साल थी। वो उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गाँव में अपनी फैमिली के साथ रहा करते थे। तो होता क्या है कि एक तांत्रिक था जो कि एक शमशान घाट में रात के 12 बजे शव साधना कर रहा था। तो जब वो साधना कर रहा था तो किसी वजह से हमारे जो सब्सक्राइबर अमन थे वो शमशान घाट में पहुंच जाते हैं और उस तांत्रिक की जो साधना थी उसे भंग कर देते हैं। और उसके बाद वो जो तांत्रिक था इतना ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कुछ ऐसी चीज़ें अमन के पीछे छोड़ देता है जो कि उन्हें मतलब बहुत ही ज़्यादा परेशान करती हैं और उनकी ज़िंदगी को बद से बदतर बना देती हैं। तो हमारी आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इसी सारे पूरे इंसिडेंट की कि आखिर अमन के पीछे उस तांत्रिक ने भेजा क्या था। तो अगर आप सभी लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और आइए आज की इस भयानक कहानी को हम शुरू करते हैं। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से जिले में अमन रहा करता था अपनी पूरी फैमिली के साथ। जो अमन था मैं आप सभी लोगों को बताऊं वो बहुत ही शरारती लड़का था। वो किसी की मतलब बात मानता नहीं था, वो अपने मन की किया करता था। तो उसके कुछ दोस्त से जिसके साथ वो गांव में खेला कूदा करता था उसकी एज मात्र 18 साल थी। तो ऐसे ही एक दिन वो अपने दोस्तों के साथ बाहर खेल रहा था। तो उसके दोस्तों ने अमन से बोला कि चलो शर्त लगाते हैं कि ये जो गांव में शमशान घाट है इस शमशान घाट में रात के 12 बजे क्या तुम चले जाओगे या नहीं। तो मैंने आप सभी लोगों को जैसा बताया जो अमन था वो बहुत ही ज़्यादा शरारती था। तो उसने बोला ठीक है मैं रात के 12 बजे इस शमशान घाट में जाऊंगा और तुम लोगों को जाकर दिखा दूंगा। तो उसके दोस्त कहते हैं चल ठीक है। तो जो अमन था और जो उसके दोस्त थे तो उन्होंने उसी दिन की जो रात होने वाली थी उस रात को प्लान बनाया कि हम सभी लोग एक जगह पर उन्होंने मिलने का वादा किया कि हम सभी लोग यहाँ पर इकट्ठा होंगे और उसके बाद रात के समय मैं उस शमशान घाट में जाऊंगा और जाकर तुम लोगों को दिखाऊंगा। अब जो अंधेरी रात थी जिसका अमन और उसके दोस्तों को इंतजार था वो रात आ जाती है। उसके बाद उसके दोस्त उससे बोलते हैं इकट्ठा होने के बाद कि अमन जा हमें इस शमशान घाट के अंदर जाके दिखा, हम लोग यहीं बाहर तेरा इंतजार करेंगे। तो जो अमन था कहता है चलो ठीक है मैं जा रहा हूँ। तो लेकिन जो अमन था अब वो धीरे धीरे शमशान घाट की तरफ जा रहा था। चारों तरफ गांव में आप सभी लोग जानते हैं कि 8-9 बजे ही लोग अपने घरों के अंदर चले जाते हैं। चारों तरफ भयानक अंधेरा पसरा था और जो अमन था उसे नहीं पता था कि वो कौन सी भयानक और खतरनाक जगह पर जा रहा है। तो जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है तो जो शमशान घाट होता है वो उसकी बाउंड्री के पास पहुंचता है। तो कुछ पेड़ लगे हुए थे। तो जो अमन था जब उन पेड़ों के पास पहुंचता है तो वो देखता है कि शमशान घाट से कुछ अजीब सी आवाजें आ रही हैं। अब जो अमन था वो उस पेड़ के पास रुक जाता है और शमशान घाट में देखने की कोशिश करता है कि आखिर ये जो आवाज है वो आ किधर से रही है। तो जब वो शमशान घाट के अंदर देखता है तो वहां पर एक चिता थी एकदम जली हुई पड़ी थी और उस चिता के सामने एक बूढ़ा तांत्रिक बैठा था। उस तांत्रिक ने ब्लैक कपड़े पहन रखे थे और उसने 2 खोपड़ियां अपने बगल बगल रख रखी थी और वो कुछ अजीब से मंत्र थे जो पढ़ रहा था और जो उसकी आंखें थी तांत्रिक की वो एकदम लाल थी। और जब ये चीज़ अमन देखता है तो थोड़ा डर भी जाता है और चौंक जाता है। और उसके बाद जो तांत्रिक था वो जो मंत्र थे लगातार पढ़े जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो कोई साधना कर रहा है। और ये देखने के बाद जो अमन था वो पहली चीज़ तो डर भी गया, लेकिन मैंने आपको बताया जो अमन है वो एक बहुत ही शरारती लड़का है। तो उसके दिमाग में एक खुराफात सूझती है, वो सोचता है कि मैं आज ये जो तांत्रिक है इसकी साधना को भंग कर दूंगा। तो वो पास में देखता है उसी मतलब बाहर जो पेड़ के पास वो खड़ा था वहां से वो एक पत्थर उठाता है और वो जो पत्थर था उसको फेंक कर मारता है तांत्रिक की तरफ। और जो तांत्रिक था वो साधना कर रहा था तो जो उसकी खोपड़ी थी उसके ऊपर वो पत्थर जाके लगता है और जो तांत्रिक था उसकी अचानक आंखें खुल जाती हैं। जैसे उसकी आंखें खुलती हैं तो वो गुस्से में खड़ा हो उठता है। जब वो गुस्से में खड़ा हो उठता है तो जब अमन देखता है तांत्रिक को तो वो उसे पता लग जाता है कि जो तांत्रिक है उसकी साधना भंग हो चुकी है। अब जो तांत्रिक था एकदम आग बबूला हो चुका था और वो खड़ा होकर चारों तरफ देखता है कि आखिर जो मेरी साधना है उसे भंग किसने करा। उसके बाद वो देखता है कि एक लड़का है जो शमशान की तरफ से भाग रहा है। वो जो अमन था वहां से भागने की कोशिश करता है। तो तांत्रिक को इतना तेज गुस्सा आता है वो शमशान की राख को अपने हाथों में उठाता है और मुट्ठी बांधता है और कुछ मंत्र पढ़ता है। और जो अमन भाग रहा था उसकी तरफ जो मुट्ठी थी राख को फेंक कर मारता है और बोलता है कि जा इस लड़के को इतना परेशान कर दे कि इसकी जान निकल जाए। लेकिन एक चीज लास्ट में और वो बोलता है कि अगर ये मुझसे माफी मांगने आ जाए तब तो ठीक है, वरना इसको इतना परेशान कर देना
कि इसकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाए। अब ये सारी चीज़ें होने के बाद जो अमन था वो उल्टे पैर अपने घर की तरफ भागता है। वो बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। उसके जो दोस्त थे शमशान घाट के बाहर उसका इंतज़ार कर रहे थे, वो अपने दोस्तों तक से मिलने नहीं जाता और सीधा अपने घर पहुँच जाता है। वो अपने घर पहुँचने के बाद अपने एक छोटे से रूम के अंदर चला जाता है, अपने बिस्तर पे लेट जाता है और वो इस समय तक बहुत ही ज़्यादा डर चुका था, उसकी जो हालत थी एकदम ख़राब हो चुकी थी। अब जैसे ही वो लेटता है, पहले तो उसे नींद नहीं आती, उसे बहुत अजीब-सा फ़ील हो रहा था। लेकिन थोड़े समय बाद जब वो सोता है तो अचानक उसकी आँख खुलती है। तो उसे फ़ील होता है कि उसे बाथरूम जाना है, तो जैसे ही वो बाथरूम की तरफ जाता है, तो उसे अब महसूस होता है कि जैसे वो अपने बाथरूम की तरफ जा रहा है, कोई काली परछाई धीरे-धीरे उसके पीछे चल रही है और वो बहुत ज़्यादा डर जाता है। फिर अचानक पीछे मुड़कर देखता है तो कुछ भी नहीं था, सब कुछ एकदम मतलब खाली था, उसे कुछ भी नहीं दिखाई पड़ता। फिर वो डर के मारे अपने रूम में आकर लेट जाता है। फिर जो अमन था, अब वो सोने की कोशिश ही कर रहा था, तो उसे ना मतलब अजीबो-गरीब सी आहट और कुछ आवाज़ें सुनाई पड़ रही थी। अब ये सारी चीज़ें सुन के मतलब जो अमन था उसकी हालत मतलब बहुत ज़्यादा बदतर हो रही थी। तो किसी न किसी तरीके वो जो अमन था उस रात वो किसी तरीके से सो जाता है। अब जो अगली सुबह होती है, तो जो अमन था उसका बिहेवियर अब धीरे-धीरे चेंज होने लगा। वो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा होने लगा। वो अपने मतलब माता-पिता से सही से बात नहीं करता था। वो अपने दोस्तों के साथ बाहर खेलने नहीं जाता और वो अपने रूम में सिर्फ बैठा रहता और खिड़की की तरफ कोई मतलब अजीब-सी चीज़ देखता रहता था। फिर ऐसे दिन बीतते गए, 1-2 दिन बीतने के बाद जो अमन था वो अपने रूम में एक रात सो रहा था। अब जो अमन था, सोते हुए उसकी जो आँख थी अचानक रात के 1:30 बजे खुलती है। तो जब उसकी आँख खुलती है तो उसे ऐसा महसूस होता है कि उसके रूम के अंदर कोई है। फिर उसका जो दिल था वो फिर से धड़कने लगता है ज़ोरों से, तो वो चारों तरफ देखता है। उसके रूम में सिर्फ़ अंधेरा था और उसे कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा था। फिर उसे थोड़ी देर बाद महसूस होता है कि जो उसका बेड है, उसके बेड पे जो अमन लेटा है, तो उसके पैरों की तरफ एक मतलब काली-सी परछाई है जिसकी लाल आँखें हैं और एक अजीब-सी मुस्कुराहट के साथ वो अमन को देख रही है। तो जब अमन ये देखता है उसका मतलब हाल बेहाल हो जाता है, एकदम से वो डर जाता है। उसके बाद वो चीखने की कोशिश करता है कि मतलब मैं चिल्लाऊँ और अपने माता-पिता को बुला लूँ, लेकिन उसकी जो चीख थी निकलती ही नहीं, जैसे लगता है कि अमन का किसी ने गला दबा दिया हो। उसके बाद अमन जब चीख नहीं पा रहा था तो वो इतना डर जाता है, वो सोचता है कि अब मैं करूँ क्या? तो वो अपनी आँखें ज़ोर से बंद कर लेता है। उसके बाद जो अपनी आँखें बंद करता है फिर खोलता है अपनी पलकें, तो देखता है जो परछाई थी वो मतलब गायब हो चुकी है। उसके बाद वो इतना ज़्यादा डर जाता है कि वो जाता है अपने माता-पिता के पास, उस रात सो जाता है। अगले दिन होता क्या है कि जो अमन था उसकी हालत अब बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगी। दिन-ब-दिन ऐसा हो रहा था कि वो जो परछाई थी उसे अब हर जगह दिखाई पड़ती थी। सोते वक़्त या फिर उसके सपनों में, उसके रूम में या फिर कभी वो बाथरूम वग़ैरह रात में जा रहा है तो हर जगह उसे वो परछाई दिखाई पड़ने लगी, जिससे उसकी जो हालत थी अमन की अब वो दिन-ब-दिन और ख़राब होती जा रही थी। उसने जो खाना-पीना था वो खाना कम कर दिया था। उसके बाद जो अमन था अब वो धीरे-धीरे मतलब पतला भी हो रहा था। तो जो उसके माँ-बाप थे वो ये चीज़ देख रहे थे कि जो हमारा बेटा है वो कुछ न कुछ तो परेशान रहने लगा है और जो इसकी तबीयत है वो भी दिन-ब-दिन खराब होती जा रही है। तो जो अमन थे उसके माता-पिता उसे मतलब बिठाते हैं अपने पास और उससे पूछते हैं कि आखिर तुम्हें हुआ क्या है? तो वो मतलब सही तरीके से बता नहीं पाता कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है और वो उस रात की बात भी नहीं बताता कि जो उसके माता-पिता हैं अमन को डाँटेंगे। तो डर के मारे वो उस रात की जो पूरी कहानी थी वो बताता नहीं है। तो उसके माँ-बाप सोचते हैं कि इसकी तबीयत खराब है, हम किसी डॉक्टर को दिखाते हैं। तो जो अमन के माता-पिता थे, वो उसको एक डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। तो वो लोग 2-4 दिन डॉक्टर को दिखाते हैं। उसके बाद जो अमन की कोई बीमारी का पता नहीं चल रहा था कि आखिर उसके साथ हुआ क्या है। तो उसके माँ-बाप डॉक्टर से पूछते हैं कि आखिर हमारे बेटे को हुआ क्या है? तो जो डॉक्टर था उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, तो वो आखिर इनके पेरेंट्स को जवाब ही क्या दे? तो वो कहता है कि हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा है कि आखिर आपके बेटे को हुआ क्या है? तो उसके पेरेंट्स उसे घर लेकर आते हैं। तो उसके पेरेंट्स अब समझ चुके थे कि हमारे बेटे के साथ कुछ ऐसी दिक्कत है, जो कि मतलब ऊपरी चक्कर या कुछ भी भूत-प्रेत ऐसी कोई प्रॉब्लम है। तो वो लोग सोचते हैं कि आखिर मैं इसे कहाँ दिखाऊँ? तो गाँव में वो लोगों से पूछते हैं कि आखिर कोई बाबा हो या कोई तांत्रिक हो जो इन सारी चीज़ों को देखता हो। तो गाँव के ही एक आदमी ने उन्हें बताया कि जो हमारा एक गाँव है, हमारे गाँव से थोड़ी ही दूर पर एक बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध बाबा हैं, जो कि ये सारी चीज़ें भी देखते हैं, तो आप अपने बेटे अमन को एक बार वहाँ दिखा लीजिए। तो जो उसके पेरेंट थे अमन के, वो डिसाइड करते हैं कि अब हम अपने बेटे अमन को उस बाबा को दिखाएँगे। तो जो अमन के माता-पिता थे, एक दिन आता है उसे बाबा के पास ले जाते हैं। तो जैसे ही वो बाबा के पास पहुँचते हैं, तो जो उस अमन के माता-पिता थे, बाबा के सामने मतलब रोने लग जाते हैं, कहने लग जाते हैं कि बाबा हमारे बेटे को पता नहीं क्या हो गया है,
दिन ब दिन ना ये कुछ खाता है, ना पीता है, बस अपने रूम में बैठा रहता है और एकदम मतलब ऐसा लगता है कि जैसे इसे किसी बात का डर है और ये एकदम मतलब सूखता जा रहा है, एकदम दुबला-पतला हो गया है। तो जो बाबा थे वो कहते हैं कि ठीक है, आप अपने लड़के को बुलाइए। तो जो उसके पेरेंट थे अमन को अंदर बुलाते हैं। तो जब अमन जैसे ही बाबा के सामने आता है तो बाबा ने तुरंत ही देख के बता दिया कि आपके लड़के के ऊपर जो किसी बुरी शक्ति है उसका वास है। तो जब ये उसके पेरेंट्स सुनते हैं तो एकदम डर जाते हैं, कहते हैं कि बाबा हमारे बेटे के ऊपर कोई बुरी शक्ति कहाँ से आ सकती है? तो जो बाबा थे वो बताते हैं कि ये एक तांत्रिक का पूरा किया धरा है। अब जो अमन के माता-पिता थे ये सुनकर एकदम डर जाते हैं और वो बाबा से कहते हैं कि बाबा आखिर मेरे बेटे ने किसी तांत्रिक का क्या ही बिगाड़ा होगा? तो उसके बाद जो बाबा थे वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। उसके बाद वो अमन को अपने सामने बिठाते हैं, अपनी आँखें बंद करते हैं और कुछ मंत्र पढ़ते हैं। कुछ मंत्र पढ़ने के बाद वो बताते हैं कि एक तांत्रिक था जो कि शमशान में रात के 12 बजे शव साधना कर रहा था। ये एक ऐसी साधना है जिससे वो मतलब बुरी शक्तियों को अपने वश में कर लेता और उसका कोई कुछ भी ना बिगाड़ पाता और वो जो भी चाहता उन बुरी शक्तियों से करवाता। लेकिन उस शमशान में आपका जो बेटा था वो गलती से पहुँच गया और उसने आपके बेटे ने उस तांत्रिक की जो साधना थी उसको भंग कर दी। तो जो तांत्रिक था वो गुस्से में आकर उसने आपके बेटे के ऊपर एक बुरी शक्ति छोड़ दी। तो उसके पेरेंट पूछते हैं कि जो बाबा इसके ऊपर शक्ति छोड़ी गई है आखिर ये है क्या और मेरा बेटा सही कैसे होगा? तो जो बाबा थे वो बताते हैं कि तुम्हारे बेटे अमन के ऊपर उस तांत्रिक ने एक बहुत ही पुराना और भयानक प्रेत छोड़ रखा है और इस प्रेत को तुम्हारे लड़के की जान लेने के लिए भेजा गया है कि अगर तुम्हारा लड़का जब तक उस तांत्रिक से जाकर माफी नहीं मांगेगा तब तक ये जो प्रेत है तुम्हारे लड़के को जिंदगी भर परेशान करेगा। अब जो अमन के माता पिता थे वो बाबा से पूछते हैं कि हमारा लड़का ठीक कैसे होगा, आखिर इसे सही कर दीजिए वरना हमारे बेटे की जान चली जाएगी। तो बाबा बताते हैं कि ठीक हो जाएगा, लेकिन उसी तांत्रिक के पास उसी शमशान घाट में आपको अपने बेटे को भेजना होगा और वो वहां जाकर उस तांत्रिक से माफी मांगेगा। अगर वो तांत्रिक आपके बेटे को माफ कर देता है तो आपका बेटा बिल्कुल ठीक हो जाएगा, लेकिन अगर वो तांत्रिक आपके बेटे को माफ नहीं करता है तो वो जो प्रेत है वो आपके बेटे की जान लेकर मानेगा। तो अमन के माता पिता कहते हैं कि ठीक है बाबा जी, हम अपने लड़के को उसी शमशान में भेजेंगे रात के समय तांत्रिक से माफी मांगने के लिए, लेकिन तब तक आप कुछ ऐसा कर दीजिए कि जो हमारा बेटा डरा सहमा सा रहता है वो ठीक हो जाए। तो बाबा ने कुछ मंत्र पढ़े और कुछ थोड़ी बहुत चीजें करी और कहा कि चलो ठीक है, 2-4 दिन के लिए आपका बेटा ठीक हो जाएगा, लेकिन जल्द से जल्द जितनी जल्दी हो सके आप उस तांत्रिक के पास अपने बेटे को भेजिए ताकि वो उनसे माफी मांग ले। अब जो अमन था वो मतलब उस जो शमशान घाट है उसमें जाता है एक रात की मतलब तांत्रिक को ढूंढने के लिए। तो उस रात तांत्रिक मिलता ही नहीं, कुछ भी नहीं था, शमशान घाट खाली था। फिर अगले दिन जाता है, फिर भी खाली था, कोई था ही नहीं, तांत्रिक उसे फिर नहीं मिलता। तो जो अमन था वो अपने माता पिता से बताता है। अब उसके माता पिता थे वो भी डर के मारे परेशान हो रहे थे कि अगर तांत्रिक नहीं मिलेगा तो ये जो भयानक प्रेत है हमारे लड़के को मतलब जान से मार देगा। लेकिन जब तीसरी रात अमन जाता है तो उसकी किस्मत अच्छी थी, उस दिन जो तांत्रिक था वहां पर फिर से साधना कर रहा था। तो अमन डरते हुए मतलब दबे पांव जाता है कि वो तांत्रिक को फिर से मतलब साधना में भंग न कर दे या परेशान न कर दे। तो वो दबे पांव जाता है और तांत्रिक के सामने हाथ जोड़ता है और कहता है कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत ही बड़ी गलती हो गई, मैं दोबारा कभी ज़िंदगी में किसी के साथ ऐसा नहीं करूँगा। तो उसके बाद वो जो अमन था वो एकदम रोने लगता है, वो पैर पड़ने लगता है तांत्रिक के। तो जो तांत्रिक था उसका मतलब फिर कुछ मूड बदल जाता है, तो उसके सर पे अमन के हाथ रखता है, कुछ मंत्र पढ़ता है। तो जब वो मंत्र पढ़ रहा था तो अमन बताता है कि उसका जो पूरा शरीर था वो एकदम ठंड सा अजीब सा हो गया, उसे मतलब एकदम ठंड लगने लगी और उसे ऐसा फील हुआ कि जैसे कोई भार था उसके शरीर पर वो हट गया हो। और उसके बाद जो तांत्रिक था वो अमन से कहता है कि जाओ बेटा, अब तुम ठीक हो जाओगे, लेकिन दोबारा जिंदगी में कभी तुम ऐसी गलती फिर से कर मत देना। उसके बाद जो अमन था वो अपने घर आता है, अपने माता पिता से बताता है कि मैंने तांत्रिक से माफी मांग ली है। उसके बाद कुछ दिन बीतते हैं तो जो अमन था अब वो धीरे धीरे सही होने लगा, उसे रात में नींद अच्छी आने लगी, उसे परछाइयाँ भी दिखना बंद हो गई। अब वो खाना पीना भी खाने लगा और जो उसकी हेल्थ थी अब उसमें भी सुधार आने लगा। तो एक टाइम के बाद ऐसा होता है कि जो अमन था वो पूरी तरीके से रिकवर हो गया और अमन ने हमारे साथ ये स्टोरी शेयर करी है। अमन की एज इस समय 25 साल है और अमन अब एकदम बिल्कुल ठीक है, लेकिन अभी भी वो बताता है कि कई बार जब वो अपने गाँव जाता है तो उसे ऐसा महसूस होता है कि कोई ना कोई रात के अंधेरे में उसे देख रहा है। तो हमारा आज का जो रियल हॉरर इंसिडेंट था हमारे साथ अमन ने शेयर किया था, मैंने आप सभी लोगों को डिटेल में बता दिया कि अमन की ज़िंदगी में क्या कुछ हुआ। उसके बाद एक भयानक प्रेत उसके पीछे पड़ गया।
तो उसने जब तांत्रिक से माफ़ी माँगी तब जाकर उसकी जान बची। उसके बाद अमन ने मतलब कान पकड़ लिए अपनी ज़िंदगी में, उसने कभी किसी को नहीं छेड़ा। तो मैं बस आज की इस वीडियो और आज की जो पूरी स्टोरी है उससे बस आप सभी लोगों को एक चीज़ कहना चाहूँगा कि ऐसी जगहों पर आप सभी लोग बिल्कुल मत जाएँ। बहुत सारे लोग होते हैं जो बचपन में मतलब शर्त लगा लेते हैं कि मैं तो रात में उस भूतिया बिल्डिंग में, उस घर में चला जाऊँगा या फिर उस शमशान घाट में जाकर दिखाऊँगा। तो ऐसी चीज़ों से मतलब आप सभी लोग बहुत ज़्यादा दूर दूर रहें, क्योंकि अगर आप सभी लोग इन चीज़ों पे ट्रस्ट करते हैं तब तो अच्छी बात है, आप लोग कभी वहाँ जाएँगे ही नहीं। लेकिन अगर आप ट्रस्ट नहीं भी करते हैं तो आखिर जाना ही क्यों ऐसी जगह पर जहाँ कुछ भी हो सकता है। तो बस आज की वीडियो यही थी। अगर आप सभी लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर ज़रूर करें। हमारे चैनल पे नए हैं तो ऐसी स्टोरीज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को जाते-जाते लाइक ज़रूर कर दें।